अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इज्तिमाई कुर्बानी का जो इश्तिहार है वो हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सा भी पिक्सेल ऐप है आपने उसके बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में आ जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन में आ जाने के बाद आप इसके टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहला काम जो करना है वो ये है 3 डॉट्स पे जाना है और इमेज साइज़ में जाके आपने यहाँ पर मतलूबा पोस्ट का जो साइज़ है आपने वो दे देना है 8531 ओके। अब ये आपका साइज़ जो है मुकम्मल तौर पे इश्तिहार की तरह जो है आपका बन चुका है, एक फ्लायर की तरह का। अब आपने क्या करना है, यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाना है और कलर में जाके आपने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देना है। जो सा भी आप कलर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आपने इसके साथ ही मिडल ऑफ द स्क्रीन एक ऑप्शन है पॉलीगोनिकल का, आपने वहाँ पर टैप करना है। टैप कर देने के बाद आपने शेप्स में जाना है। शेप्स में चले जाने के बाद ये एक छोटा सा एरो बना है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे जो 6 नंबर पर एक तकोन सी है आपने ये लेनी है और इस तकोन का जो कलर है आपने थोड़ा सा डार्क में यहाँ पर कर देना ताकि डार्क लाइट के ऊपर जो डार्क कलर है वो थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आ जाए ये। और फिर लेयर में जाना है और इस लेयर को लॉक कर देना है। इसके बाद आपने वापस से कहीं भी स्क्रीन के ऊपर एक बार टैप करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस जो हैं वापस आ जाएंगे। आपने अगेन शेप्स में जाना है। शेप्स में चले जाने के बाद अब आपने ये वाला जो शेप का कलर है इस शेप का कलर स्क्रॉल डाउन करते हुए आपने थोड़ा सा अपोजिट कलर में ले जाना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो येलो कलर है वो लिया है और इसका कलर थोड़ा सा मध्यम करती हूँ, मतलब थोड़ा सा डार्क करती हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसके साइज़ को इस तरह मैंने कंप्रेस कर दिया और इसको यहाँ से मैंने डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रोटेट करूँगी और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगी और अगेन मैं रोटेट करूँगी और यहाँ पर मैं इसके साथ रख दूँगी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे और इसका साइज़ बढ़ा कर दूँगी और यहाँ पर ऐसे। बस इसमें एजेस जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म आपको नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है, इतना। और ये देखिए ये हमारे पास एक डिज़ाइन का फॉर्मेट हो गया। लेयर में आ जाइए, इसको भी आप लॉक कर दीजिए। इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आपने अगेन शेप में जाना है। शेप में चले जाने के बाद यहीं से आपने शेप का साइज़ जो है वो छोटा करना है। रेडियस आपने थोड़ा सा इसमें यहाँ पे आपने गोल कर देना है, ठीक है, रेडियस को राउंड कर देना है और इसमें जो कलर फिलिंग है वो आपने यहाँ से इंक्रीज़ कर देनी है। कलर फिलिंग आप डार्क कलर की लेंगे और यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन कर देने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है, आप यहाँ पर स्ट्रोक लगा सकते हैं, ठीक है, वाइट कलर की लगानी है वाइट लगा लें, येलो कलर की लगानी है येलो लगा लीजिए और साथ में जो है आपने इसका शेडो जो है वो अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये एक कलर बन गया। अब फर्स्ट कलर में इसी को ही कॉपी करती हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं अगेन जो है इसका जो टेक्स्ट कलर फिलिंग है वो यहाँ से चेंज कर देती हूँ। यहाँ मैं येलो कलर फिलिंग कर देती हूँ और जो स्ट्रोक है वो मैं थोड़ा सा इसमें डार्क कलर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों यहाँ दोनों करके दिखाए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी डिज़ाइनिंग के लिहाज से जो भी कलर सूटेबल लगता है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको ये ऊपर वाला कलर सूट करता है तो आप ये कलर कर लीजिए, अगर आपको ये वाला कलर सूट करता है तो ये वाला कर लीजिए। जो सा भी कलर आपके लिए सूटेबल है आप उसका सूटेबल कलर बना के आप उसके ऊपर क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट करती हूँ। मैं ये वाला कलर इस्तेमाल करना चाहूँगी इसलिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रख देती हूँ। इसी बार इसको सेलेक्ट करते हुए कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद इसको यहाँ पर अगेन सेट कर दिया, फिर कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या, लेयर में आ जाए। लेयर में जाने के बाद इन सब लेयर को क्लोज कर दें, लॉक कर दें, यानी कि ये जो लेयर्स मूव ना कर सकें सिर्फ, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम आपका आ जाता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का काम करने के लिए ये आपके पास टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट में आइए, एडिट में जाइए, यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो यहाँ पर टेक्स्ट को एंटर कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख के रखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ इसको ड्रैग करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी। और यहाँ पर मैं AB फॉन्ट्स में आऊँगी और यहाँ से जो मैं अपना फॉन्ट है जमील नूरी नस्तालीक का, मैंने पहले आप लोग को बताया हुआ है कि फ़ॉन्ट्स को यहाँ पर कैसे लाया जाता है और आप फ़ॉन्ट्स को कैसे यहाँ पर मज़ीद जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया हो जाएगा अगर आपको फ़ॉन्ट्स ऐड करने के मुतालिक आइडिया नहीं है तो। यहाँ पर हमने रख लिया और इसको हमने लॉक कर दिया। अब यहाँ पर एक और आपने देखा था इज्तिमाई कुर्बानी का कि वो टेक्स्ट कैसे लिखा था, वो एक PNG है। वो PNG आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने टेलीग्राम के चैनल पर और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैं सिर्फ वो वाली PNG जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट करूँगी, डन कर दूँगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताती चलूँ साथ ही, वो ये कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, आपके पास आएगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड आने के लिए जैसे ही आपके पास अगर यहाँ पर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आएगा, आपने इसी लेयर में रहते हुए ये इरेज कलर है, इरेज कलर में जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपने फिर ब्लैक कलर का कलर पिक कर लेना है। ये भी मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी नेक्स्ट वीडियो अभी इसी दौरान में ही हम दोबारा से सीखेंगे तो आपको इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ से इसका कलर जो है वो
वो चेंज कर दीजिए। अगर आपको स्ट्रोक वाइट रखनी है थोड़ा सा वाइट रख दीजिए, और इसका जो कलर फीलिंग है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। PNGs के कलर चेंजिंग जो है वो करना बहुत ज़्यादा आसान है, और इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं होती है कि आप PNGs के कलर जो है वो चेंज नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पर जो है आपकी अपनी मर्जी है, आपको ब्लैक कलर लेना है या थोड़ा सा गोल्डन कलर लेना है या प्योर ब्लैक कलर लेना है, या ब्लैक कलर का थोड़ा सा आपने लाइट कम्बिनेशन करते हुए यहाँ पर कलर लेना है और उसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ठीक है, स्ट्रोक कलर भी अगेन आपकी मर्जी है, आपने येलो करना है तो आप येलो कर सकते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। और आपने यहाँ से शेडो जो है वो भी आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसका शेडो का कलर भी आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इनर शेडो आप लगाना चाहें डेफिनेटली तौर पर लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनर शेडो लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, ठीक है, 1 तक लगाऊंगी हल्का सा शेडो के लिए। और यहाँ पर मैंने इस लेयर को लॉक कर दिया। उसके बाद मज़ीद मैं यहाँ पर टेक्स्ट में आऊँगी। टेक्स्ट में आ जाने के बाद अगेन जो एडिट करना है टेक्स्ट मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था तो इसलिए मैं पहले यहाँ पर लिख रही हूँ। अब मैं अगेन यहाँ पर AB फॉन्ट्स में जाऊँगी, और यहाँ पर चले जाने के बाद मैं यहाँ से अपना जमील उल नस्तालीक वाला जो फॉन्ट है वो यहाँ पर ले आऊँगी और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद यहाँ पर ये वाली जो कोटेशन है, ये कोटेशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपने ये कोटेशन सेम टू सेम यूज़ करनी है तो आप ये कोटेशंस वगैरह भी सेम टू सेम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ जाएंगे, मैंने भी इसको इंग्लिश वाले फॉन्ट को जो मैंने फॉन्ट दिया है टेक्स्ट को वो मैंने जमील नूरी नस्तालीक वाला ही फॉन्ट दिया है, मैंने इसके अलावा और कोई फॉन्ट यूज़ नहीं किया है। अलाइनमेंट जो है मैंने इसको मिडल यहाँ पर सेट कर दी है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे करके यहाँ पर मैं तकरीबन कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है मुकम्मल तौर पे, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाएँ तो यहाँ पर आपने आ जाने के बाद टेक्स्ट को थोड़ा सेलेक्ट कर लेना है जिस टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से ईद ओकेजन का और विद डिज़र्विंग का जो है वो मैंने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया। तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट कलर जो है ऊपर से चेंज हो चुका है। मैं इसमें लेयर में आऊँगी, लॉक कर दूँगी। अब मेरे पास एक मुकम्मल मेरी पोस्ट जो है वो तैयार है। मज़ीद यहाँ पर PNGs का इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये PNGs में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप सीखिए, जो मैंने आप लोगों को कहा था ये इज्तिमाई वाला जब मैं आपको PNG दूँगी तो उसका बैकग्राउंड लगा होगा। तो ये देखें, ये एक ऊँट की मैंने पिक्चर ली है, इसका भी बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ से आपको मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर आ जाएँ तो ये देखें मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है और इरेज कलर में जाऊँगी, इसको इनेबल करूँगी। अब ये देखें वाइट कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव हो गया है, लेकिन अगर किसी चीज़ का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में है तो आपको इसी चीज़ में रहते हुए ये कलर पिकर पर जाना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें जो ब्लैक कलर है ना वो इस इमेज का वो रिमूव हो गया और वाइट कलर यहाँ पर आ गया। सेम इसी तरह अगर मैं वाइट कलर को रिमूव करना चाहूँगी, अगेन मैं इसको वाइट कलर को रिमूव कर दूँगी और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को रहने दूँगी। अब यहाँ पर आऊँगी टेक्स्ट में आ जाने के बाद यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगी। मुझे वाइट कलर चाहिए, मैंने यहाँ पर वाइट कलर रख लिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अगेन मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट में आऊँगी। इंपोर्ट में आ जाने के बाद मैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर जो है वो लूँगी। नेक्स्ट पिक्चर ले लेने के बाद इसको मैं ड्रैग थोड़ा सा करूँगी क्रॉप, और यहाँ से मैं इसको रीसाइज़ करके यहाँ पर रखूँगी। टेक्स्ट कलर में आऊँगी, इसको टेक्स्ट को इनेबल करूँगी। PNGs के अंदर कलर ऐड कलर चेंजिंग करना ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो इसमें आपके लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा जो है वो आसान होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ पर आ जाएँ, इसके बाद आप लेयर में आइए और इसको लॉक कर दीजिए। उसके बाद अगेन आप इंपोर्ट में आइए। इंपोर्ट में आ जाने के बाद आप अगेन ये देखें यहाँ पर अब इस बारी जो मैं काओ लेकर आई हूँ तो इस काओ का भी जो कलर है वो चेंज है, मतलब मुझे दोबारा से रिमूव करना पड़ेगा। इरेज कलर में आऊँगी, इनेबल करूँगी, यहाँ से थोड़ा सा मैं लाइट करूँगी ताकि मज़ीद जो इसके एजेस हैं वो क्लियर हो जाएँ। फिर मैं यहाँ पर इसी चीज़ में रहते हुए कलर में जाऊँगी, इसको इनेबल करूँगी और यहाँ पर वाइट कलर जो है वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अगेन यहाँ पर आऊँगी तो ये देखें यहाँ पर ये चीज़ जो है मैंने इसको ऐसे करके यहाँ पर काओ को रख दिया। अगर आप इस जो ऊँट है, अगर आप ऊँट को भी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो आप ये देखें ऊँट को सेलेक्ट करके आपने क्रॉप में आना है और यहाँ से आपने इसको मूव कर देना है। तो ये देखेंगे आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप मज़ीद चले जाएँ, इसकी लेयर को लॉक कर दें। लॉक कर देने के बाद मज़ीद टेक्स्ट में आ जाएँ। टेक्स्ट में आ जाने के बाद एडिट में आइए। एडिट में आ जाने के बाद यहाँ पर आप उर्दू में लिख लीजिए ऊँट, ठीक है, और ओके कर दीजिए। और आप इसका साइज़ थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दीजिए ताकि हमारे लिए इसको मूवेबल बनाना आसान हो जाए, ठीक है, और ओके कर दें। ओके कर देने के बाद आप यहाँ पर मज़ीद दोबारा से यहाँ पर टेक्स्ट में आ जाएँ, और टेक्स्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आपके पास फ़ॉन्ट आ गया और मज़ीद आपने इसी को अगेन कॉपी करना है। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पर आपने लिख देना है गाय, ठीक है, और जोन से भी आप ऑप्शंस रखना चाहते हैं आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये ऑप्शंस रखे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ ले रही हूँ,
ठीक है। यहाँ पर मैंने पैडिंग को इंक्रीज़ किया सिर्फ इसलिए ताकि मेरा जो गाय का वो जो डंडे थे दो वो ताकि मुकम्मल तौर पर आ जाएं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बकरा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब लेयर में आके इन सब को हमने अगेन लॉक कर देना है। अब बकरे को मैं कॉपी करूँगी, कॉपी कर देने के बाद एडिट में आऊँगी और इस बारी मैं 0 को यहाँ पर एडिट कर दूँगी। अब ये 0 को एडिट करने का मकसद सिर्फ क्या है, ताकि आपने प्राइस मेंशन करनी है, क्योंकि डेफिनेटली तौर पे हर कोई प्राइस जो है वो मेंशन करते हैं ताकि रेट्स का अंदाज़ा हो सके। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्राइस की मेंशन जो है वो भी इसी फॉर्म में रहते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, मज़ीद कॉपी कर लीजिए, मज़ीद कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ से आपकी मुकम्मल तौर पे एक कह लें कि इश्तिहार कुर्बानी का मुकम्मल तौर पे तैयार है। मज़ीद आपने एडिटिंग करनी है, आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। ठीक है, जौन सा भी आप नंबर यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, साइड पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऐड कर लीजिए। जिसने भी आपसे रब्ता करना होगा वो आपसे उस नंबर पर रब्ता कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर अलाइनमेंट इसकी सेट कर दीजिए और फिर इसका फ़ॉन्ट भी आप यहाँ पर लाजमी तौर पर अटैच कर लीजिए। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये काम भी आसान लगा होगा। और अगर कोई भी सवाल हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।